मेरे शहर में कद्दू बहुत बड़े बड़े साइज़ में मिलते हैं, तो हम थोड़ी मकदार में लेते हैं। इस तरह से कटे हुए मिलते हैं। स्किन इसकी पतली हो तभी लें, मोटी वाली स्किन वाली ना लें, और इसको स्किन के साथ ही पकाया जाता है। ये है कद्दू, मीठा कद्दू जिसे कहा जाता है, कोहड़ा कहा जाता है। इसे इसके छिलके के साथ ही बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसके मोटे मोटे टुकड़े कर लेने हैं। इसकी स्किन मोटी होती है तो वो गलती ही नहीं है, इसलिए पतली स्किन वाली बेहतरीन रहती है। कद्दू को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। और सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैं बना क्या रही हूँ। मैं बना रही हूँ खट्टी मीठी कद्दू की सब्ज़ी। बहुत ही मज़ेदार होती है, हर चीज़ में अच्छी लगती है, ख़ास तौर पे रोटी और पराठों के साथ, पूरी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। जब मैंने पहली बार इसे खाया था अपनी सास के हाथ से तो मुझे बहुत मज़ा आया था। उसके बाद से अब मैं भी इसे कभी कभी बनाती हूँ, तो आपके लिए भी ये रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। इसको मैं बनाऊँगी खट्टी, तो उसके लिए मैंने ले ली है कैरी। एक कैरी मैंने काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में रख ली है। सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल का इंतखाब किया है और ये इसी में ही मज़ेदार बनती है। ये है हींग। हमारे यहाँ हींग इसी तरह प्योर फॉर्म में मिलती है, तो इसलिए बिल्कुल छोटे से दाने के बराबर डालना है। जब ये तेल में अच्छी तरह से पिघल गई तो इसमें 3 लाल मिर्च और 2 तेज़पत्ता शामिल कर दिया है। 1 मिनट के लिए उसे भी पकने के लिए छोड़ दिया है। अब इसमें जाएगा ये 5 फोड़न मसाला या अचार का मसाला। इसमें है कलौंजी, मेथी दाना, अजवाइन, सरसों के दाने और साबित ज़ीरा। साबित ज़ीरा सिर्फ 1 टीस्पून है, बाकी तमाम मसाले हाफ़ टी स्पून है। 1 मिनट तक इसे पका लेना है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह आप सबको अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज की अच्छी बात, इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नक़ल किया है कि जो शख्स एक हर्फ़ किताब अल्लाह का पढ़े उसके लिए उस हर्फ़ के एवज़ 1 नेकी है और 1 नेकी का अजर 10 नेकी के बराबर मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि सारा अलिफ लाम मीम एक हर्फ़ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ़, लाम एक हर्फ़, मीम एक हर्फ़। जब मसालों में से खुशबू आना शुरू हो गई तो इसमें तकरीबन 2 बड़े साइज़ के टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल दिया है। 1 टेबल स्पून साबित धनिया को हाथ से क्रश करके शामिल कर दिया है। अब इसमें साथ ही रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाले मसाले किचन में जो मौजूद होते हैं वो जाएंगे। हल्दी, मिर्च, नमक, पिसा धनिया और गरम मसाला पाउडर, तमाम चीज़ें हस्बे मंशा शामिल कीजिएगा। अब इनको टमाटरों के साथ पका लेना है और इतना पकाना है कि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। तो इसे ढककर मैं पका लूँगी जब तक कि ये नरम हो रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, ये सब्ज़ी वैसे तो बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, लेकिन जब ये से एक बार खा लेते हैं तो फिर उनका हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। ऐसा खाने वालों ने ख़ुद ही बताया है। देखें, अब इसमें से तेल अलग होना शुरू हो गया है और टमाटर भी कुछ कुछ गल गए हैं। तो इन्हें थोड़ी देर तक पका लूँगी, यानी कि चम्मच चलाती रहूँगी तो टमाटर अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। अब इसी वक्त मैं इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी भी शामिल कर दूंगी और थोड़ी देर और पका लूँगी। इसके बाद इसमें कद्दू मैंने शामिल कर दी है। कद्दू डालने के बाद अब इसमें पानी नहीं शामिल करना है, बिल्कुल हल्की आंच पर इसे पका लेना है बग़ैर पानी शामिल किए। अब जो कद्दू हैं वो काफ़ी हद तक गल चुके हैं, यानी 50%। तो इसमें मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून जितना गुड़ चूर करके शामिल कर दिया है। साथ ही इसमें जो कैरी काट के रखी थी वो भी शामिल कर दी है। गुड़ की जगह आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बन रही है खट्टी मीठी सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी। तो इसमें खट्टा और मीठा हमने शामिल कर दिया है। ये देखें, कद्दू भी गल करके अच्छे से नरम नरम से हो गए हैं। इस वक्त इसे टेस्ट करके देख लें कि इसमें नमक, मिर्च और खटास मिठास सब बराबर होनी चाहिए। तेल सब्ज़ी में से अलग हो चुका है और चेक कर लिया मैंने, कद्दू भी अच्छी तरह से गलकर नरम हो चुके हैं। अब इसे डिश आउट करने की बारी है। तो एक बर्तन में मैंने निकाल लिया है। मैंने इसे खाया था पराठे के साथ और बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनती है ये वाली। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीक़े से मीठे कद्दू को बनाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ेमस तरीक़ा सिर्फ यही वाला है और हमारे नेबर कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है उनके लिए। उनके यहाँ ख़ास मौके पर बनाई जाती है और खाई जाती है। इस सब्ज़ी की खटास और मिठास बहुत ही यूनिक होती है, खाने में बहुत मज़ा आता है, इतना कि हाथ नहीं रुकता है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और थम्स अप देना नहीं भूलिएगा। बाय।